तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिया को बाजी की सच्चाई पता चल जाता है कि वो भी एक स्पिरिट है और जियांग एक हेवनली सोल्जर है। तो उसे इस बारे में नहीं बताने के लिए वो दोनों से ही नाराज हो जाती है, लेकिन उसे बाजी का पता था कि वो बुरा नहीं है। इसलिए जियांग जब उसे सॉरी कहने आता है उसे ये बात छुपाने के लिए, तब जिया उसे कहती है कि सारे स्पिरिट्स एविल नहीं होते और बाजी उन्हीं में से है जिसने कितने ही स्पिरिट्स की मदद की है उन्हें ठीक करने में और उन्हें एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी दी है, जिससे वो सभी अब बहुत ही हैप्पीली रहते हैं। जब तुम उन सभी को देखोगे तभी तुम बिलीव कर पाओगे बाजी बुरा नहीं है। ये कहकर वो अकेले ही घर के लिए निकल जाती है, जहाँ ऊपर से बाजी उसे देख रहा था। अब जिया इस बात से भी नाराज थी कि बाजी कल रात से एक बार भी उससे बात नहीं करने आया है, पर इधर बाजी तो कल रात से उसके रूम के बाहर खड़ा था और उसकी हिम्मत नहीं हो पाई उससे जाकर बात करने की, क्योंकि उसे डर था कि शायद ये जानने के बाद जिया उसे छोड़कर चली जाएगी। पर जिया तो बाजी की वजह से गुस्सा होकर पास के गेम शॉप में जाकर गेम पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वहीं लिन को भी उस पेंटर ने एक पेंटिंग भेजी थी जिसमें किसी का फोटो था, जिससे पेंटर ने लिन को सावधान रहने के लिए कहा था। अब उस पेंटिंग को देखकर लिन हैरान होती है, क्योंकि वो पेंटिंग थी मिस्टर शांगवान की, जिसके लिए लिन काम कर रही थी। तभी उसे शांगवान का कॉल भी आ जाता है और वो खुद उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर लिन तो काफी घबरा जाती है। शांगवान उसे धमकी देते हुए कहता है कि जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो करो, वरना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए लिन उसे बाजी की डिटेल्स दे देती है। अब सुबह से रात हो जाती है पर बाजी अभी तक नहीं लौटा था, इसीलिए जिया तो काफी अपसेट हो रही थी। तो वो दुखी होकर ही घर लौट आती है, जहाँ अली उसे बताता है कि बाजी तो अभी अपने रूम में है, फिर भी वो उससे बात करने के लिए बाहर नहीं निकलता। तो अली जाकर बाजी से कहता है कि बॉस वो आपसे नाराज है और अब ये सब करके उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, इसीलिए कल उससे पहले मनाने के लिए वो बाजी को अपने हाथों से खाना बनाने के लिए कहता है। तो अगली सुबह बाजी ब्रेकफास्ट बना देता है, मगर जिया तो उससे उसकी सच्चाई सुनना चाहती थी जो उसने अभी तक उसे नहीं बताई, इसीलिए वो तो उससे और ज्यादा गुस्सा होकर चली जाती है और पास के गेम शॉप में जाकर गेम खेलने लग जाती है। अब शॉप के ओनर का बिजनेस सही नहीं चल रहा था, इसीलिए वो शॉप बंद कर रहा था, जिससे जिया बहुत सैड होती है, क्योंकि बचपन से जब भी वो सैड होती थी तो वो गेम्स खेलने इस शॉप पर आती थी, जिससे उसका मूड सही हो जाता था। तो बाजी उस शॉप को ही खरीद लेता है और उस शॉप ओनर को हर महीने पैसे देगा कहता है, ताकि वो इस शॉप को बंद ना करे। इधर जियांग उन सारे लोगों से मिलता है जिन्हें बाजी ने स्पिरिट से आजाद किया था और अभी वो सभी बहुत ही हैप्पीली रह रहे हैं, जो देखकर जियांग को यकीन हो जाता है कि बाजी बुरा नहीं है। जियांग इतने दिनों से अपने दोस्त के घर पे रह रहा था, पर वांग की वाइफ को ये पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए जियांग उनका घर छोड़कर लाइब्रेरी के पास एक टेंट पे रहने लगता है, जहाँ पर उसे जिया देखती है। उसे जियांग के लिए काफी बुरा लगता है। वहीं जियांग उसे बताता है कि अब उसे भी यकीन है कि बाजी एविल स्पिरिट नहीं है। तो उसकी हालत देखकर जिया उसे अपने घर ले आती है, जिस वजह से बाजी और जियांग में तो खतरनाक झगड़ा हो जाता है। पर जिया बाजी को ही डांट देती है कि ये घर मेरा है और तुमने सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए जियांग ऊपर रहेगा। अब अगले दिन शन नाम का एक पॉपुलर शेफ बाजी की मदद लेने के लिए उसके घर आता है, जहाँ जिया और आली तो उसके बहुत ही बड़े फैन थे, इसलिए जिया तो शन से बात करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, जो बाजी को पसंद नहीं आ रहा था। तो शन बाजी से बात करने जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो भी पहले एक स्पिरिट हुआ करता था, पर उसने अपनी ऑब्सेशन छोड़ दी थी, इसीलिए वो एविल स्पिरिट नहीं बना था। पर अभी उसके अंदर उस जेड पत्थर की कुछ एनर्जी बाकी थी, इसीलिए वो अब तक जी रहा था। पर अब उसकी हालत बिगड़ रही थी, क्योंकि उसकी मौत करीब आ रही थी। पर मरने से पहले वो युलान नाम की एक लड़की की मदद करना चाहता था, जिससे वो प्यार करता था। तो युलान के रेस्टोरेंट को एक स्पिरिचुअल शेफ टेक ओवर करने वाला था, क्योंकि युलान ने उनकी कंपनी से लोन लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाई थी। तो उसी रेस्टोरेंट को बचाने के लिए शन ने उस स्पिरिचुअल शेफ को कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज किया था, पर क्योंकि शन का ऑब्सेशन था बेस्ट खाना बनाने का, इसीलिए अगर उसने फिर से खाना बनाया तो उसकी मौत कंफर्म है। इसीलिए वो बाजी की मदद चाहता है कंपटीशन खत्म होने तक, और बाजी उसे इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि इससे उसकी जान का खतरा था। तो शन जाकर जिया को बस ये बताता है कि बाजी ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। तो जिया बाजी को गुस्सा दिलाने के लिए शन के साथ डेट पर जाती है और उसे अपने घर पे भी बुलाती है। दोनों साथ में बहुत सारा टाइम बिताते हैं, जिन्हें साथ में देखकर बाजी को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई साहब तो जेलस हो रहे थे। ऊपर से घर में जियांग के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, जिससे बात बात पर उनका भी झगड़ा हो जाता है, जिसमें जिया की कुछ फेवरेट चीजों का सत्यानाश हो जाता है, जिससे जिया तो उन दोनों पे भड़कती है। एक दिन जब जिया शन के साथ युलान से मिलने जा रही थी, तभी शन अचानक बेहोश हो जाता है। तो जिया उसे उठाकर घर वापस ले आती है और बाजी को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तो जिया के कहने पर बाजी भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जिस दौरान बाजी और जिया में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और बाजी को भी समझ आ जाता है कि वो जिया को लाइक करता है, और जिया तो उसे पहले से ही लाइक करती ही थी। और अभी वो लोग शन की मदद करने के लिए जाते हैं, तो बाजी शन के बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करता है, जिससे शन उस स्पिरिचुअल शेफ से कंपटीशन करता है और जीत जाता है। पर इससे उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। तो बाजी जियांग की मदद से शन को पूरी तरह से हील करने के लिए एक दूर जगह भेज देता है। बाजी घर लौट आता है, जहाँ जिया तो बाहर बारिश में भीग रही थी। वो काफी सैड थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शन मर गया है। इसका ब्लेम वो खुद को दे रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर बाजी ने शन की मदद करी थी। तो बाजी उसे बताता है कि वो ठीक हो जाएगा, मैंने उसे हील करने के लिए दूर एक जगह पर भेजा है। ये सुन जिया को चैन पड़ता है, तो जिया उसे अपने प्यार का कन्फेशन करती है। तो फाइनली बाजी भी उसे कन्फेस कर ही देता है, जिससे अब दोनों तो एक दूसरे के सामने काफी नर्वस एक्ट कर रहे थे, पर दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। उनके बिहेवियर में चेंज देखकर आली तो हैरान होता है, पर ये दोनों भी उसे कुछ नहीं बताते उनके रिलेशनशिप के बारे में। इसके बाद बाजी जियांग के साथ भी अपना सब कुछ सॉर्ट आउट करता है। तो जियांग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास शाओजी की ब्रेसलेट कहाँ से आई। तो बाजी अपना इंसेंस जलाकर जियांग को अपनी मेमोरी
में ले आता है, जहाँ जियांग देखता है शाओजू और बाची किसी से बचकर भाग रहे थे जो उनकी जान के पीछे पड़ा था। तब शाओजू ने बाची को खाई में धकेल दिया था क्योंकि वो बाची को बचाना चाहती थी, इसीलिए तब उसने बाची को अपना ब्रेसलेट दिया था, पीच ब्लॉसम का एक सीड दिया था ताकि बाची अपने आप को इविल होने से रोक सके और दूसरे स्पिरिट्स को भी ठीक कर सके। ये कहकर उसने बाची के दिमाग से अपना चेहरा मिटा दिया था ताकि बाची एक नई लाइफ शुरू कर सके। ये कहकर वो उसे छोड़ देती है। तभी शाओजू को कोई तलवार से मार देता है, इसके हाथ में उसके जैसा ही ब्रेसलेट था, यानी कि वो एक हेवनली सोल्जर ही था। पर जियांग को उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया था क्योंकि उस किलर ने अपना फेस छुपाया हुआ था। पर जियांग को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई हेवनली सोल्जर शाओजू को क्यों मारना चाहेगा। तो वो इस बारे में अपने दोस्त वांग को भी बताता है और उसे भी पता नहीं था कि कौन शाओजू का दुश्मन हो सकता था। इधर कुछ दिनों में क्रिसमस ईव आने वाला था, जिसे जिया ने बाची के साथ बहुत ही अच्छी तरह से स्पेंड करने का फैसला किया था। तो वो बाची के साथ पूरा दिन घूमकर सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से पार्ट टाइम जॉब्स करती है ताकि वो इससे पैसे कमाकर बाची के लिए गिफ्ट ले सके। तो जियांग को जब पता चला कि जिया पैसे कमाने के लिए बाहर काम कर रही है, इसीलिए जियांग भी कहता है कि मुझे भी पैसे कमाने हैं, इसीलिए वो भी काम ढूंढने निकल जाता है, जहाँ उसे शाओशाओ के बॉडीगार्ड का जॉब मिल जाता है क्योंकि शाओशाओ को जियांग बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि शाओशाओ तो शांगवान की बेटी है और शाओशाओ को कोई दिल की बीमारी है, जिसके लिए शांगवान उसे स्पेशल मेडिसिन देता है। तो वो शाओशाओ को जियांग के साथ जाते हुए देख लेता है और हम देखते हैं कि शांगवान को जियांग और बाची के बारे में सब कुछ पता था कि वो दोनों हेवनली सोल्जर और स्पिरिट हैं। आज ही क्रिसमस ईव था, इसीलिए शाओशाओ ने जियांग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लेकर आई थी, जहाँ दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर जिया बाची के लिए गिफ्ट खरीदते हुए अपनी एक हाई स्कूल फ्रेंड से मिलती है जो अपने दूसरे दोस्तों के साथ डिनर पे आई थी। तो वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो जिया बाची को मैसेज कर देती है यहाँ आने के लिए। अब डिनर में जिया के फ्रेंड्स तो अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड्स की तारीफ कर रहे थे और पैसों का घमंड दिखा रहे थे। वो लोग बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं। लोग जिया से पूछ रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है। अब जिया को तो बाची के दूसरे काम के बारे में पता नहीं था, लेकिन तभी बाची यहाँ पर आ जाता है जो उन सबको अपना बिजनेस कार्ड दिखाकर चौंका देता है क्योंकि वो उनके देश के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उन सबका मेजर शेयर होल्डर है, यानी कि एक तरीके से वो उन कंपनीज का मालिक ही था। तो उन सबका फेस उतर जाता है और बाची जिया को फुल स्वैग के साथ लेकर बाहर चला आता है, जहाँ बाची उसे बहुत ही एक ब्यूटीफुल जगह पर ले जाता है जिसे उसने डेकोरेट किया था। तो यहाँ जिया उसे अपना गिफ्ट देती है और दोनों ही क्रिसमस ईव काफी हैप्पीली एंजॉय करते हैं। तो दोनों घर लौट आते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताकर किस करने जा ही रहे थे। बाची को अचानक कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए उन्हें काफी डिस्टर्ब हो रहा था। पर तभी वहाँ पर जिया का नाम चिल्लाते हुए एक आदमी पहुँच जाता है जो कि थे जिया के डैड, जो काफी सालों बाद साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो उन्हें देखकर जिया भी काफी शॉक्ड होती है और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड यहीं पर होता है। तो कहानी में आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसीलिए आगे के एपिसोड्स मिस मत करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।